नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं टॉप 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चंस और आंसर, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने के सही आंसर किए हैं, तो वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक बताना है। तो शुरुआत कर लेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला और बेहद ही शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन है, गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं गैस का दाब मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, विजय घाट का संबंध किससे है? दोस्तों, विजय घाट का संबंध है लाल बहादुर शास्त्री जी से। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। न्यू बांडर्स स्टेडियम किस देश में स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। सही आंसर होता है दक्षिण अफ्रीका में है न्यू बांडर्स स्टेडियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे है, कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में है? दोस्तों, कोझिकोड बंदरगाह है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आपको हेल्पफुल लगते हैं तो अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सुबह डेली 9 बजे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। ठीक है ना। चलिए तो पांचवा क्वेश्चन है, शांति पुरुष के रूप में कौन विख्यात है? देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करते हुए जाना है। ठीक है ना, जिससे कि आपकी तैयारी और आपका रिवीजन पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकेगा। तो शांति पुरुष के रूप में विख्यात हैं लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, तटरक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस दोस्तों, बहुत सी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक दिवस। ऑप्शन डी यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्यारा साथियों, बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे। 7वें क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेनमार्क देश की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क देश की संसद का नाम क्या है? सही आंसर होता है फोल्केटिंग। दोस्तों, फोल्केटिंग है डेनमार्क देश की संसद का नाम। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। तो ज्वालामुखी मंदिर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो आगे है, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो डूबते सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आपको आंसर नहीं पता तो कम से कम आपको प्रयास तो करना है। गलतियां हमें सिर्फ यहाँ करना है, एग्जाम हॉल में नहीं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? सही आंसर होता है इटली। तो इटली को कहा जाता है संगमरमर की भूमि। 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? सही आंसर होता है केरल को कहा जाता है दक्षिण का कश्मीर। चलिए नेक्स्ट है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर होता है प्लिनी द एल्डर। दोस्तों, प्लिनी द एल्डर हैं नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक।
ये भी आपको ध्यान रखना है। लोक नृत्य कुट्टिम का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का केरल से संबंधित है कुट्टिम, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर रहेगा 27 अगस्त 1947 में हुई थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा। सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? राइट आंसर होता है राजस्थान राज्य दोस्तों, सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य। नेक्स्ट है कि चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? परीक्षाओं के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होता है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है चाचरी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 10, 19, 29 या फिर 36? तो प्यारे साथियों, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है 36 यानी कि 36। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर रहेगा। चलिए तो आगे है, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई को? तो इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। विकल्प बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम कि समुद्रपुत्र के रूप में कौन विख्यात है? समुद्रपुत्र के रूप में विख्यात है लक्षद्वीप। क्या है दोस्तों? तो लक्षद्वीप विख्यात है समुद्रपुत्र के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा। भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में किस वर्ष स्थापित हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे। राइट आंसर रहेगा 1951 में स्थापित हुआ था भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? राइट आंसर रहेगा मीथेन गैस के कारण दिखाई देता है वरुण गैस हरा। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? सही आंसर है 1960 में किया गया था स्थापित देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हरियाणा में है दमदमा झील। 25 है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं दोस्तों विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों वे है उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ऊटी है नीलगिरी की पहाड़ियों में, यानी कि तमिलनाडु में है ऊटी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि नीलगिरी पहाड़ियों में है ऊटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस देश की स्थलीय सीमा भारत से लगी सबसे लंबी सीमा है? दोस्तों वह है बांग्लादेश की सीमा। आगे है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण हुआ था 1653 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि RSS की स्थापना? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी 1925 में, जिसकी स्थापना की थी डॉक्टर हेडगेवार ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1925 में हुई थी RSS की स्थापना। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। 1520 ईस्वी में किस पुर्तगाली यात्री ने जल मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था? दोस्तों वह पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वे था फर्दिनांद मैगलन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फर्दिनांद मैगलन था
जलमार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाने वाला व्यक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती है? सही आंसर होता है 7 देशों की मिलती है सरहदें, यानी कि बॉर्डर। समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन सा है? दोस्तों वह है श्रीलंका। यह आपको ध्यान रखना है। आगे है कि भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कब चलाया गया था? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। सही आंसर होता है 1508 में चलाया था भारत में तंबाकू सबसे पहले। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप किसे कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप कहा जाता है इंडोनेशिया को। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ पर है एलिफेंटा दर्रा? तो ये है श्रीलंका में। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा कि एलिफेंटा दर्रा है श्रीलंका में। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? राइट आंसर है 1978 में हुआ था प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ। स्पेन देश की संसद का नाम क्या है? दोस्तों स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस। क्या है दोस्तों? तो कोर्टेस है स्पेन की संसद का नाम। प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन सा था? प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन सा था? तो वे था वेस्ट इंडीज। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो गरीबों का मेवा कहा जाता है मूंगफली को दोस्तों, ठीक है ना। तो गरीबों का मेवा किसे कहते हैं? तो मूंगफली को कहते हैं गरीबों का मेवा। इसको आपको ध्यान रखना है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि गांधी सदन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसी के साथ साथ इन 40 क्वेश्चन में से आपका क्या सही स्कोर रहा है, बिल्कुल आपको ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।